हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लॉन्ग वाली कुर्ती सिंपल। इसके लिए मैंने ना 1.5 मीटर फैब्रिक लिया। इसको खड़े में सिंपल इस तरह डबल फोल्ड करके रखा है। इसका अरज अच्छा था, इस कारण मैंने इसको खड़े में डबल फोल्ड करके रखा है। इसके बाद 7 इंच के शोल्डर तथा 7 इंच के आर्म होल लेके इसको इस तरह से मैंने निशान लगाए हैं। ध्यान रहे 7 इंच का शोल्डर, 7 इंच के आर्म होल लें और सीना मैंने लिया है 10 इंच। ये 10 इंच सीना लेने के बाद कमर वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे 1 इंच कम करके 9 इंच कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद यहाँ मैंने कमर का शेप दे दिया और फिर सीधा सीधा जितनी आपको लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रखने के बाद निशान लगा के और उसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो शॉर्ट भी बना सकते हैं। मैं लॉन्ग बना रही हूँ, वहाँ की सेम निशान लगेंगे, बस लेंथ का निशान कम हो जाएगा। इसके बाद साइड से एक्स्ट्रा कट कर देंगे हम जितने भी पार्ट हैं उनको। इसके बाद हमें ना जो कट वाला पार्ट है ना, जहाँ पे हम कट बनाएंगे उसको अलग कर लेंगे आगे पीछे को। इसके बाद हम दोनों वाले हिस्सों को, आगे और पीछे वाले हिस्सों को डबल फोल्ड करके अलग अलग करके रखेंगे हम, क्योंकि हमें गला कट करने के लिए दोनों को हिस्सों को अलग करना पड़ेगा। इसके बाद हम एक पहले पीछे वाले हिस्से को और एक आगे वाले हिस्से को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रखें। इनको छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी हमारा गला फिनिशिंग से बनता है। गला बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे आस्तीन निकालना बता देती हूँ। पहले बचे हुए पार्ट से हम गला बनाएंगे, क्योंकि आस्तीन के लिए हमें कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। इस कारण से हम पहले आस्तीन निकाल लेंगे। आपको जितनी भी आस्तीन की लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ रखें, लंबाई रखें, उसका निशान लगा लें। मैंने 16 इंच लंबी आस्तीन बनाई है। इसके बाद मैंने टोटल लंबाई में से 16 इंच में से 3 इंच कम करके और वहाँ गोलाई दे दी है। चौड़ाई मैंने 8 इंच ली थी, जो कि आर्म होल की गोलाई मैंने 7 इंच थी ना, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 8 इंच कर ली मैंने। इसके बाद 1 इंच आगे से कम करके तिरछा शेप देके और आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे 8 इंच चौड़ाई तथा लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखने के बाद टोटल लंबाई में से 3.5 या 3 इंच कम करके गोलाई का शेप दें। इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग हो जाती है। आगे आप है ना इसको बराबर कर लें, एक्स्ट्रा कट करके जितनी आपकी लकड़ी रखें। इसके बाद हम जो पट्टी बची है ना हमारी, उसको इस तरह से एक चौकोर कपड़ा ले लेंगे और गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए हम गले पे उसको सेट कर लेंगे बिल्कुल बराबर करके, जो हमने कुर्ती बिछाई थी ना आगे पीछे की, उस पर। इसके बाद 2.5 इंच चौड़ाई लेने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग आगे जैसा भी शेप देना चाहें गले का शेप दे सकते हैं। आप मैंने ये इस तरह का शेप दिया है आगे वाले पार्ट में इसको। इसके बाद इसकी पट्टी को उठा के हम इसका भी पट्टी का शेप दे देंगे इस तरह से। ध्यान रहे इसको पट्टी को अलग करके दें, आप शेप दें। और पीछे वाले हिस्से में मैंने सिंपल गोल गला बनाया है। इसको भी 2.5 इंच चौड़ाई रखा है तथा पीछे गहराई मैंने 3 इंच ही रखी है और गोल करके इसमें गोलाई दे दी इस तरह से। ये देखो, इसके बाद पट्टी को अलग करके उसका शेप दे के सबसे पहले मैं पट्टी के आगे की ऐसे फोल्ड कर लूँगी। इसमें आगे से पट्टी पहले फोल्ड कर लेंगे तो हमें जोड़ते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी सी आधा इंच करीब हम पट्टी को आगे से फोल्ड करते जाएंगे। बीच बीच में हल्का सल आए तो आप उसमें सल दे दें। डिजाइनर गला बनाने के लिए आप चाहें ना तो पहले उसमें इस तरह से सल ज़रूर आए। इस तरह से मैं पट्टी को कंप्लीट कर लूँगी पहले फोल्ड करके। इसके बाद इसको कपड़े पे इस तरह सेट कर लूँगी, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिला के गले पे सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पिन लगा लें या डायरेक्ट भी सिलाई कर सकती हैं। एक कॉर्नर से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच मार्जिन रखते हुए हम इसकी सिलाई कर देंगे। और जहाँ भी कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ सुई नीचे करके गले का शेप दे देंगे। इसी तरह से मैंने आगे और पीछे का गला कंप्लीट कर लिया है। वहाँ की अंदर की साइड आस्तीन पट्टी को फोल्ड कर दिया। इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर को बराबर एक साथ मिला के इस पर डबल सिलाई कर देंगे। इस पर डबल सिलाई करने से अच्छी मजबूती हो जाएगी इसमें। इसी तरह से हम दूसरी साइड के शोल्डर की भी बराबर सेंटर से सिलाई करेंगे। इस पर भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हमें ना ये आस्तीन को आगे से मैंने पहले ही आधा इंच फोल्ड कर लिया सिलाई करके इस पर। इसके बाद हम आस्तीन को इसमें जॉइंट करेंगे। पहले से अगर अपन आस्तीन की फोल्डिंग वाली सिलाई कर लेते तो अच्छी रहती है। इसके बाद सेंटर पॉइंट पे हम इसको इस तरह से, आप चाहें तो पिन अप कर लें या डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट पे पिन अप करने से क्या होता है कि हमारा आस्तीन काफ़ी फिनिशिंग से लग जाती है, इधर उधर छोटी बड़ी नहीं होती। इसके बाद इस तरह से नापते हुए एक कॉर्नर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे।
ध्यान रहे कॉर्नर पे लेके आएंगे इसको नाप के, फिर वहीं कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से गोलाई देते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अपन कपड़े को दोनों को बराबर मिलाते हुए सेट करके इस पर हम दोनों आस्तीनों की सिलाई करेंगे। गोलाई वाले हिस्से पे ध्यान रहे आप पहले से ही गोलाई दे दें। इस तरह से दोनों आस्तीन लग के कंप्लीट हो जाएंगी। दोनों आस्तीन लगने के बाद हम कुर्ती को उल्टा करके साइड की फिटिंग की सिलाई करेंगे। इसमें आप चाहें तो पहले चौक से निशान लगा लें। चौक से निशान लगा के अगर सिलाई करते हैं ना तो एक सी सिलाई आती है, फिनिशिंग से होती है। और चाहें तो आप डायरेक्ट भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं इस तरह फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। ध्यान रहे जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएं ना तो जब हमें जहाँ तक हमें कुर्ती के कट रखना है ना वहाँ तक नीचे कॉर्नर पे ना उतारें। कॉर्नर पे उतारने से हमारे कट में कोने निकल जाते हैं और कट फिनिशिंग से नहीं बनते। यहाँ पे हमें 1 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई को वापस ऊपर लेके आना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये देखिए मैंने 1 इंच मार्जिन रख दी है इधर, ताकि हमारे कट काफ़ी फिनिशिंग से बनेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड की भी सिलाई कर ली। दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई करने के बाद कुर्ती को सीधा करके अब हम कट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से काफ़ी आसानी से हमारे कट फोल्ड हो जाएंगे अंदर की साइड। इसको आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए धीरे धीरे हम इस पर सिलाई करते जाएंगे। इन कटों को जब बनाए ना तो आप पहले से ही ना कपड़े को फोल्ड करते जाएं और फिर सिलाई करें, नहीं तो एकदम कॉर्नर पर जब हम लेके आते हैं तो फिर हमें सला जाते हैं उस कट पर। देखिए इस तरह से थोड़ी पहले ही आपको इसको फोल्ड करते जाना है और फिर सिलाई करना है। जब आप ऊपर कॉर्नर वाले हिस्से पे आए ना तो बिल्कुल बराबर सेट कर लें कपड़े को और फिर उसकी सुई को नीचे करें और फिर दूसरी साइड में इसको मोड़ें। इस तरह से देखिए सुई नीचे रखें और फिर दूसरी साइड मोड़ें तो काफ़ी फिनिशिंग से इस तरह से कट बनेंगे। और लास्ट में नीचे की सिलाई कंप्लीट करने के बाद फाइनली हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। कितनी प्यारी कुर्ती बनी है, सिंपल सादा एकदम, लेकिन ये पार्टी वेयर लुक देगी क्योंकि कपड़ा काफ़ी प्यारा था इसका, शाइनिंग वाला कपड़ा था। इसको आप चाहे तो गोल्डन उस पर सलवार पे भी पहन सकती हैं, प्लाजो पे भी पहन सकती हैं। या मैंने रेड कलर की चुन्नी और रेड कलर के उस पर लेगी पे पहनी है। मेरी बेटी ने इसको